हाँ जी बोलिए। इसमें जब आप यहाँ कह रहे हैं हो गया 7.7 तीनों फार्मूले, हालांकि टॉप वाले पे मैं स्टार कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड है, आगे सर्कल में यूज होगा। 1 into हमने कर दिया। सो हमने कहा था कि सेकंड फंक्शन उसे रखना है जिसकी इंटीग्रेशन आसान होती है। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ अ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ सेकंड होल इंटीग्रेशन dx। चलिए 1 की इंटीग्रेशन x है जो आप सबने लिख रखी हुई है। हाँ जी, अब करवाइए डिफरेंशिएशन का हुनर। 1/2 रूट एक्स स्क्र की 2x, a स्क्र 0 और 1 की इंटीग्रेशन x 2 कैंसर, एक्स स्क्र अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अभी जो बात हो रही थी डिनोमिनेटर कंप्लीट करना है, माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र। when you do it like this and after sharing, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका एक फंक्शन आपके पास रिपीट मोड में है, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx। यहाँ से चेंज करते हैं इसको। अब ये स्टेप तो क्लियर होगा, कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx प्लस माइनस माइनस ए स्क्र में कॉमन ले लेता हूँ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, चेक करिए ये आपके पास आई वापस है, और माइनस ए स्क्र यहाँ अगर आप भूल जा रहे हैं तो ये आपके प्रीवियस फार्मूला आपके पास वापस आ गई। मुझे जल्दी से मिल गए तो वेल एंड गुड, तो स्क्रीन के ऊपर पुट ऑफ कर देता हूँ। इसमें आपको आपका फिफ्थ फार्मूला दिखाई दे रहा है जी, यस साइन प्लस एक्स बाई ए। दिस वन। ये ए स्क्र के पास आप लगा रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस c1। व्हेन आई शिफ्ट टू राइट हैंड साइड इट विल बिकम 2i। यहाँ देखिए जी स्क्रीन पे ये जो हाफ है ना, इसका रीजन यही 2i है। जो बार बार आप भूल भी जाए तो 2 आपको इसी तरह से याद रहेगा। ए स्क्र, सॉरी दिस इज प्लस माइनस माइनस, मैंने कहा गलती की है, प्लस क्यों नहीं आ रहा, फिर प्लस ही आ गया। प्लस मेरे पास माइनस तो ਤੁਸੀਂ माइनस करता प्लस ਉੱਤੇ प्लस माइनस ही कहना। तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा उसके। नहीं आपने उधर पूरी तो क्या एक माइनस एक स्क्वायर है तो उसको आपने चेंज करो, एक स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर लाइन तो हुआ है। मैं तो फिर ठीक आएगा रूल में देखो ना, स्क्वायर माइनस एक आप माइनस लोगे तो ये स्क्वायर माइनस एक प्लस प्लस माइनस आ गया फिर। हाँ तो यार आगे तो क्या होता है। हाँ सर प्लस एक हाँ जी एक मिनट, साइन कहाँ चेंज हो गया, ओ सॉरी वेट एंड मिनट, मेरे से आपने फार्मूला गलत लगवा दिया। वेट एंड मिनट, ये फार्मूला, दिस इज अ फार्मूला, दिस वन फोर्थ वन, ये आया आपका एक्स गलती से बता दिए होंगे प्लस c1 ए स्क्र log of x plus under root of x square minus a square plus c1। 2 शिफ्ट करिए x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x square minus a square अपॉन 2 log of x under root of x square minus a square plus c, where c1 upon 2 is equal to c। फार्मूला वैसे गलत हो गया, वो नेगेटिव आंसर था आपका। सेकंड की डेरिवेशन आप कर सकते हो, थर्ड वन आप स्टार्ट करिए, और इसलिए करनी जरूरी है बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये सर्कल एंड एलिप्स के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें डेफिनेटली ये फार्मूला यूज होता है।
और पेपर में देखा जा रहा है कि सर्कुलर एलिप्स का यूज अच्छा खासा आ रहा है आपके पास। कम एक बार आपके पास फिर से खुद कोशिश करिए। तो एग्जाम्पल 23 कंप्लीटिंग होल स्क्वायर आप अवेयर हैं, और 3 फार्मर जो अभी आपने सीखे हैं। सेम सेम सबसे इजी एक्सरसाइज है, बस अनलेस एंड अनटिल आपको फार्मर ना भूलता हो या फिर आप फार्मर नहीं लर्न करते, उस केस में आपके साथ प्रॉब्लम है। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर अच्छे से पता होगी, अब तो ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत भी नहीं। +1 और -1 होगा इसमें। फर्स्ट 3 टर्म्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, एंड +4 आया जो कि 2 स्क्वायर है। अब ये किसका फार्मूला है? ऑफ कोर्स आगे हाँ जी, हाफ एक्स, ये तो याद रखना पड़ेगा। और फिर एज इट इज फंक्शन खुद ब खुद को रिपीट कर लेता है। उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मीन लॉग ऑफ एक्स प्लस, फिर से फंक्शन खुद ब खुद को रिपीट करेगा। जहां x की बात है वो x इस वक्त x+1 है, प्लस और फंक्शन एज इट इज आ जाएगा +c। काफी छोटी मोटी कैंसिलेशन है, उन्हें आप कर लीजिए। छोटी तो क्या, एक 4/2 को ही कैंसिल करना है आपने, रेस्ट इज योर आंसर। इतना ही सीधा और सिंपल है। लर्न करने का तरीका बताया, हाफ एक्स फंक्शन खुद ब खुद, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स और फंक्शन फिर वापस। हाँ जी, पहले भी करवाना है, इसी में तो कह रहा हूँ ना। फार्मर कह रहे हो? हाँ फार्मर ही है, मैंने कहा तो मेन इसमें तो बात ही फार्मर की है। आपके पास कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के बाद यहाँ से क्या पूछ रहे हैं? 2x+5 ही मैं समझा कैसे कह रहे हो। हाँ, इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना। रीजन बड़ा सिंपल है, रूट से नेगेटिव बाहर कॉमन नहीं पिक करना, और इस केस में श्योरली यही फार्मूला लगता है, रूट से बाहर नेगेटिव मूव आउट नहीं करेंगे। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कोई बिग टास्क नहीं है, वो बार बार आप कर रहे हैं पहले से। +1 -1, -4, negative reintroduce, by using this formula. Half x under root, सेम फंक्शन जो मैंने आपको कहा था कि फंक्शन खुद ब खुद को रिपीट करेगा, प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। हाँ जी, नहीं उसमें से नहीं, कंप्लीट फंक्शन में से कॉमन लिया, क्योंकि कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में हमने क्या कहा था, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी, और वो भी प्लस यूनिटी होना जरूरी है, तो इसलिए उसे प्लस तो रखना जरूरी है, अदरवाइज फंक्शन में स्केलिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वन, उम्मीद है बहुत देर नहीं लगाएंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। प्लीज गो थ्रू द फार्मूला और आंसर दीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली मुझे आप आंसर दे देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला ही लगाना है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी, तो 4 कॉमन लेने के बाद रूट के बाहर 2 आ जाएगा, एंड 1/4 को हाफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। फिर से लगाइए। आप लगा रहे हैं, बस मैं अपना पेन रोक रहा हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला लगा के कंफर्म करके दीजिए ये आंसर। हाँ जी, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई और कॉमन, अगर अगर आपने कॉमन रखा हो तो आप इस आंसर को बोल रहे होंगे, लाइक दिस। कितने फर्क है? कैसे जी बताओ? नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी यूनिटी, बार बार कहा जाते हैं फार्मूलों को लगाने से पहले। थर्ड वन, हाँ बोलिए जी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है, उसका हाफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ठीक है, प्लस 6 dx x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कितना है? हाँ, √2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। उसका 4 का हाफ 2 हुआ, देन हिज स्क्वायर आल्सो ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यस, पूछ सकते हैं जी। ये आपको बताया था, एक्चुअली ये फंक्शन ही रिपीट होता है खुद ब खुद अगेन वापस। तो दिस इज बेसिकली अगेन अ फंक्शन। टू अपॉन टू कैंसल, and this is again a function plus c. Fourth, √p स्क्वायर आ रहा है, फार्मूला x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगेगा, राइट, जो सबसे पहले ड्राइव कर दिया था हमने। फाइनली कंफर्म करके बताएंगे कि आपके पास क्या यही आंसर है।
Fifth one, again important, reason वही simple है, negative as a common, inside the bracket, x square plus 4x minus 1. Completing whole square, add and subtract, plus 4 minus 4. Integration, this is a formula of x plus 2 whole square minus root 5 whole square dx. Reintroduce the negative sign, root 5 whole square minus x plus 2 whole square dx. Final answer. नाइन है, ये सी स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. फिलहाल कंप्लीटिंग होल स्क्वायर की कहानी सुना दीजिए, क्या आया था? minus common. So the bracket is plus minus x square minus 3 plus 3 by 2 whole square minus 3 by 2 whole square minus 1. परफेक्ट स्क्वायर क्या आया फिर? पहले x minus 3 by 2 common. कांस्टेंट पहले आया होगा, वो माइनस कॉमन से बाद में. हाँ जी, वही फाइनली आप अगर स्टेप बता दीजिए. माइनस 3 by 2 whole square. रूट 13/2 हाँ जी. माइनस minus x minus 3 upon 2 whole. Okay, this is the formula of sine inverse. I think this will be your answer. Over. Add 9/4, subtract 9/4, coefficient of x 3/2. This is the perfect square of x plus 3/2 whole square minus 3/2 whole square dx under root of x square minus a square. Is the answer. What about next one? 9 common है. Yes, 9 कॉमन ले लीजिए, रूट से बाहर 1/3 रहेगा, तो ये 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा. 9 न्यूमरेटर में भी रहेगा ना, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होगा. इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं बुक में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ, आप किसी भी वे से इसे मेंशन करिए. आफ्टर कैलकुलेशन and
फाइनली एनसीईआरटी आपको 2 एमसीक्यू देती है। एग्जाम में आए तो आपको फार्मूले की वजह से ठीक ठाक टाइम आपका लगवा देंगे। तो फ्रॉम हियर वी स्टार्ट विद द डेफिनेट इंटीग्रल। फंडामेंटल लॉ बड़ा ही सीधा और आसान है। If the differentiation of f of x is the integration of f of x एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। लोअर लिमिट यहां लिखेंगे, अपर लिमिट रिजल्टेंट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सी इसमें यूज नहीं होता है क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आती है। कुछ सिंपल क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर? कैलकुलेशन करते टाइम कांस्टेंट को मूव आउट कर दिया करो, इससे आपकी कैलकुलेशन में गलती होने की गुंजाइश कम रहती है। जैसे मैंने 1/3 को मूव आउट कर दिया तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सी का कंसेप्ट है नहीं एंड आंसर इसे बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सिंपल है कि 30 माइनस एक्स रेस टू पावर 3/2 को अगर आप y पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन n x रेस टू पावर n-1 dx इक्वल टू dy। ये रूट x आएगा एंड दिस इज -2/3 dy। न्यूमरेटर आ गया विच इज -2/3 dy और ये डिनोमिनेटर y स्क्वायर। डेफिनेट इंटीग्रल में आप लिमिट भी पुटिंग के साथ ही चेंज करते हो। सो पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे कि व्हेन आर लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 4, सब्स्टिट्यूट करिए 34 is to power 3/2 equal to y, 34 is 2 square into 3/2 is equal to y. So what is the value of a y? Y is 22. कितनी? 22. 22. 22. Next, अब upper limit when x is equal to 9, substitute here 30 minus 9 raised to power 3/2 equal to y, 33 square. Yes, कितना? 27. And what is the integration फिर? n plus 1 अपर माइनस लोअर। इस कांस्टेंट को बाहर मूव ऑन कर लीजिए, ये आपके पास आएगा 1/y अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। आफ्टर कैलकुलेशन 19 by 90 कैलकुलेशन को हमें रखिए जी।
थर्ड वन क्या कहते हैं? कुछ याद रहा हो? हाँ जी, ऐसे पार्ट ए एंड बी की वैल्यू 1 by 1 फैक्टर्स पुट किए होंगे. Put x plus 1 equal to 0, put x plus 2 equal to 0, a is equal to -1 and b is equal to 2. Okay, start the question. -1 upon x plus 1 and 2 upon x plus 2 dx. Minus log of x plus 1 plus 2 log of x plus 2 as usually limit 1 to 2. सबसे पहले तो ये 2 goes to the power log of x plus 2 whole square minus log of x plus 1, then your logarithm property जो कहती है log m minus log n is equal to log of f by n. So write it down, log m upon n log of x plus 2 whole square upon x plus 1. Now substitute the limit. Upper minus log of lower answer. It's 16 आएगा, P 9 upon 2. फिर से प्रॉपर्टी log m upon n. कितना है? हाँ मतलब x plus 2, 2 plus 2, 4, 1, 3, minus p square upon कितना है? एक्चुअली कहाँ गलत आ रही है? Log of x plus 2 whole square minus s value limit 1 to 2, 2 to the 2 plus 2 4 4 4 16 minus 2 by 9. पूरी 2 लिखो तो 3 ना 3 ना इसमें 9 by 2 लिखा हो रहा है. तो 1 plus 1 लोअर लगाऊंगा तो 3 ही आएगा फिर. सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है. माइनस log 9 by 2 है. हाँ सिर्फ माइनस log 9 by 2 है. हाँ जी. ओके. So this is log 16 upon 3 into 2 upon 9. Log of 32 upon right. Yes. Next one.
क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्यों इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं? एक ही बार पुट कर दो। क्या बन गया? कॉस्ट तो डिफरेंशिएशन में रहने दो जी। साइन की डिफरेंशिएशन एंगल की करना भूल गए। ओके जी, कॉस 2t dt आपके पास आ गया, दिस इज dx अपॉन 2, so this is x cube and this value is dx upon 2. Okay, change the limit when x is equal to 0. Sine 2 into 0, sine 0, 0. Lower limit when x is equal to pi upon 4. Sine 2 times pi upon 4, ये बन गया sine 90. Sine 90 1 होता है। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं होगी, एक्स 4 अपॉन 4 आएगा। बाकी आपकी कैलकुलेशन आंसर 1 अपॉन 8। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स सेकेंड log n minus n इंटीग्रेशन। अच्छे से लिखते हैं, क्यों स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इंटीग्रेशन ही लिख लेते हैं। x square is x cube upon 3, integration of x square, constant is x 1 to 2. Yes, see, substitute the value. Minus yes, the next lot. Keep the constant outside. Cos 2 times minus cos 2 times cos 0 1 होता है और cos 90 0 रहता है। ठीक, आंसर हाफ। हाफ ये माइनस है, बिल्कुल जी, ये 0 है, 90 हुआ, ये 0, ये cos 0 1 हुआ, तो 1 अपॉन 2 हो गए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cos sin 2 times 90 minus sin 2 times 0, sin 180 0 minus 0 half into 0 0, एक्सपोनेंशियल की सेम है। tan की कौन सी इंटीग्रेशन लिखनी है? माइनस लॉग
और प्लस प्लस ओके लॉग ऑफ, तो लॉग ऑफ secant x log of secant 45 और secant 0, secant 45 √2 होता है और secant 0 1 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि log of 1 0 लिखा जाता है, log of 1 is 0। आप इसे रूट में भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपने रूट में देखेंगे कि इसे हाफ पावर कर दिया और कई जगह पे ये हाफ log 2 भी है, रूट कम ही रखा जाता है।